नीट प्रश्न पत्र लीक मामले से अभी बिहार सरकार को पूरी तरह निजात भी नहीं मिली थी कि एक और प्रश्न पत्र लीक मामला सामने आया। इस बार राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से 4500 पदों पर बहाली होनी थी, जिसके तहत एग्जाम कंडक्ट करना था और 1 और 2 दिसंबर को परीक्षा आहूत थी। 1 दिसंबर को जैसे ही परीक्षा शुरू हुई, उससे पहले ही प्रश्न पत्र लीक हो गया और इस बात की सूचना पटना पुलिस को मिली। इसके बाद पटना पुलिस और आर्थिक अपराध इकाई ने इस पूरे मामले की छानबीन शुरू कर ये साफ कर दिया कि इस परीक्षा में व्यापक धांधली है। इसी के तहत 56 लोग डिटेन किए गए और इस बात की सूचना राज्य स्वास्थ्य समिति को दी गई। राज्य स्वास्थ्य समिति ने भी अपने स्तर से इस पूरे मामले की छानबीन की, लेकिन आर्थिक अपराध इकाई की टीम राज्य स्वास्थ्य समिति जाकर भी छापेमारी की। इस पूरे प्रकरण को अब आर्थिक अपराध इकाई हैंडल कर रही है और इसमें से जो लोग डिटेन किए गए थे, यानी 56 लोगों में से कुछ लोगों को बॉन्ड भरा कर छोड़ा गया, लेकिन अभी भी 35 लोग आर्थिक अपराध इकाई के हिरासत में हैं। इस पूरे मामले की छानबीन आर्थिक अपराध इकाई कर रही है और इस छानबीन के बाद राज्य स्वास्थ्य समिति ने परीक्षा को रद्द कर दिया है। यानी 1 और 2 दिसंबर को 4500 पदों पर जो बहाली होनी थी, जिसके लिए परीक्षा कंडक्ट किया जा रहा था, उसको रद्द कर दिया गया है और राज्य स्वास्थ्य समिति का कहना है कि आगे इसका डेट घोषित किया जाएगा। मतलब साफ है कि इस अंदाज में प्रश्न पत्र लीक होने के बाद बिहार पर एक बार फिर से सवाल खड़ा हो गया है और राज्य सरकार जो दावा की थी नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के बाद कि हम परीक्षा को सुचारू रूप से कंडक्ट कराएंगे और कहीं से प्रश्न पत्र लीक नहीं होने देंगे, उस मामले में आर्थिक अपराध इकाई के खुलासे के बाद ये पूरी तरह साफ हो गया है कि अभी भी प्रश्न पत्र लीक का मामला चल रहा है और ऐसे गिरोह सक्रिय हैं। कुल मिला के इस पूरे मामले की छानबीन अब आर्थिक अपराध इकाई कर रही है और आर्थिक अपराध इकाई के अधिकारियों का साफ साफ कहना है कि अभी छोटी मछलियां गिरफ्त में आई है। इस पूरे मामले के अनुसंधान के बाद मास्टरमाइंड की भी गिरफ्तारी हो सकती है। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।